लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोले कि एक ऑटोमोबाइल एजेंसी लॉन्च करता है एक स्कीम। ठीक है। ए स्कीम दैट इफ कस्टमर जो है परचेस करते हैं दो ब- दो जबाज डिस्कवर बाइक, वन एक्स्ट्रा जबाज डिस्कवर विल बी फ्री, एंड इफ यू परचेज थ्री जबाज पल्सर he will get one extra pulsar free। ठीक है। if the cost price of three discover and four pulsar v 67500 and 232500 respectively, if a customer purchase two bikes of discover and three bikes of pulsar as per the scheme, he will get one bike free of each category, then at what price these bikes should be sold so that the agency can get overall profit of 70.5% का प्रॉफिट उसको गेन करना है। तो सीपी ऑफ 7 बाइक कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ 7 बाइक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यानी कि 67500 को ऐड कर देंगे 232500 से, तो कितना हो जाएगा? 0 0 10 1 8 9 10 0 1 9 10 0 1 और 2 1 3। ठीक है। 3 लाख के बराबर होगा। ठीक है। सिंस भी रिक्वायर 17% 5% ज़्यादा, तो 117.5 हो जाएगा ये, अपॉन में 100 इंटू जो होगा 3 लाख के बराबर होगा। 30250। ठीक है। 30 और 2, तो 20 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 10 एक जीरो और कैंसिल, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1175 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 352500। 352500 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राहुल जो है वेंट करता है टू परचेज अ नोकिया मोबाइल हैंडसेट। ठीक है। द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ ही आस्क्ड द बिल। राहुल जो मैनेज करता है टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल, एंड ही पेड द शॉपकीपर 3325 without tax. Besides, he managed to avoid to pay 20% tax on the already discounted price. What is the amount of डिस्काउंट दैट ही हैज़ गॉट? ठीक है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताना है जो इसको पास मिलता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस विथ टैक्स कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब एस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 - 5। न्यू एस पी कितना हो जाएगा? 100 - 5 यानी कि 95। न्यू एस पी 5% का डिस्काउंट देता है, तो 100 - 5 यानी कि 95। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 120 और -95 यानी कि 25 रुपये का इफेक्टिव डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। तो एस पी ऑफ 95 जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ 95 जो डिस्काउंट कितना आता है? 25 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3325। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 3325 करें तो उसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? 25/95 इंटू 3325 यानी कितना हो जाएगा? 875। ठीक है। 875 ऑप्शन सी एम सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, व्हेन अ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर रिड्यूस, तो एक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करता है रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाई 50%, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड रेडिकली इंक्रीज बाई 600%। इनिशियली द मैन्युफैक्चर वाज गेटिंग ओनली टू 140%। ठीक है। प्रॉफिट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट बताना है। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि बाईसाइकिल जो है वो 100 रुपये का है। ठीक है। सिंस प्रॉफिट इज 140%, 140%, तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगा? 240। ये सीपी है, 100 माना हम लोगों ने सीपी को। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे? 7 बाईसाइकिल्स को जो है सोल्ड करना है इंस्टेड ऑफ 1 बाईसाइकिल, बट सेल प्राइस ऑफ न्यू बाईसाइकिल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। सेलिंग प्राइस ऑफ ए न्यू बाईसाइकिल इक्वल टू 120 रुपीज़। तो टोटल प्राइस ऑफ न्यू सेल ऑफ बाईसाइकिल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 × 120 यानी कि 840। और सीपी कितना हो जाएगा? सीपी जो था 7 × 100 यानी कि 700। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा? डिफरेंस 840 - 140। ठीक है।
न्यू प्रॉफिट, तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट? तो हमें क्या निकला, प्रॉफिट जो है वो 140 है, और पहले भी कितना था 140, जो कि बराबर ही है, दोनों सेम है। सो नो इंक्रीज इन परसेंटेज होगा, यानी कि नन ऑफ दीज। सॉरी, इसको क्या कहते हैं, थर्ड का है ना। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ये से? हाँ, 0%। ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेडर जो है वो मार्क्स करता है हिज गुड्स सच दैट ही कैन मेक 32% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट, हाउएवर अ कस्टमर अवेल करता है 20% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 12%, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ट्रेडर? तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। एसपी कितना हो जाएगा, 132, 32% का इंक्रीमेंट प्रॉफिट। और एमपी, एमपी कितना हो जाएगा, 132, यानी कि कस्टमर 20% डिस्काउंट देता है इंस्टेड ऑफ 12%, तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो 12% अगर देता, 12% अगर होता तो कितना होता, 12/100। ठीक है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंट ऑफ ट्रेडर? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 12%, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, 88 और 132 का, यानी कि 22 और 33 का, यानी कि 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.40 - 2, यानी कि 0.40। ठीक है, तो 0.40 अपॉन में 0.40 अपॉन में 2 × 100, यानी कि 2 से 1 घटा 50, और पॉइंट हटाया नीचे 100, 2 20, 20%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर। एक रिटेलर जो है वो अबाउट करता है 3850 लाइन लिंक पेन्स। ठीक है, and 1848 cello pens at the same price. He sells link pens in such a way that he can buy 640 650 link pens with the sell price of 481। ठीक है, link pens, again he can buy only 408 cello pens with the sale price of 629। ठीक है, 629 पेंस। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर? ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट बताना है रिटेलर का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे इसको, लिंक पेन और सेलो पेन। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो, यहाँ पे भी सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी कितना हो जाएगा, 37, एसपी कितना हो जाएगा, 50। सीपी कितना हो जाएगा, 37:24। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/37 इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/37 इंटू 100। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर। ये दोबारा रिपीट हो गया, 6th नंबर क्वेश्चन करते हैं कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल ए बी सी इज 895 and the ratio percentage profit is 8714 respectively. If the profit percentage of A is 14.28% and the cost price of B is 400, what is the overall percentage gain?
ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज गेन करना था, रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ थ्री आर्टिकल मतलब ए बी और सी, तीन आर्टिकल है। ठीक है, रेशियो कितने दिया हुआ है, 8, 9 और 5, एक का, और एक कितना दिया, 7। द रेशियो परसेंट प्रॉफिट 8, 7, 14। ठीक है, तो 8, 9, 7 है। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए इज कितना, 14.28%। तो कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, तो 1/7 होगा। तो ठीक है, तो एस पी दिया हुआ है कितना, 895। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 8, 7 और 14 है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स के टर्म में मान लें और इसको वाई के टर्म में मान लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 1.78। ठीक है, 1.78 क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी परसेंट ऑफ ए जो है वो बराबर है कितना के, 14.28% के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8y इक्वल्स टू 14.28, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.78, अप्रोक्सीमेटली 1.78। ठीक है, तो इसी वैल्यू को y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, तो 1.78 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 1.78, 14 × 1.78। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.28%, ये हो जाएगा 12.5%, ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 प्लस पी परसेंट ऑफ सी पी। ठीक है, यानी कि 100 प्लस 1, 12.5, 12.5 इंटू 400, यानी कि ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 112.5। ठीक है, 112.5 इंटू 4। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, ये तो एसपी आ गया, एसपी ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 9x जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 9x जो है वो बराबर हो जाएगा कितना, 450 का। यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। एक्स इक्वल टू जैसे ही 50 आया, तो सारी वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में सारा पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियो हमारे पास, ये ए बी और सी रेशियो कितना हो जाएगा, 100, 350, एक 400, एक 200, ये सीपी हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कुछ हो जाएगा 950, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 150 का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कुछ तो कितना हो जाएगा, 400 अपॉन में 114.28 इंटू 00 और 00, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा, 350 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी परसेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 150 अपॉन में 950 इंटू 100, 1010 कैंसिल। ठीक है, यानी कि 15.78%, 15.78%, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अन्ना जो है सोल्ड करता है कार टू बोनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, एंड बोनी सोल्ड करता है चरण को, चकोरी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो चकोरी जो है सोल्ड करता है मैकेनिक को एट अ लॉस ऑफ 9.09%। ठीक है, मैकेनिक स्पेंड 10% ऑफ हिज परचेजिंग पे एंड देन ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8.33% टू अन्ना। वंस अगेन व्हाट इज द लॉस ऑफ अन्ना। तो लॉस ऑफ अन्ना कितना हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी।
और ये हो गया मैकेनिक। ठीक है, तो सीपी पहले कितना होता है, सीपी इनिशियली कितना है, 100 है हमारे पास। तो बी को कितना देता है, 120%, 20% पे बनी हो तो चकोरी देता है कितना, 10% का प्रॉफिट वो, यानी 132। ठीक है, तो 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 132 इसका हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 120 एक को, एट अ लॉस ऑफ 9%। ठीक है, चकोरी जो है 120 ये हो गया, 132 एसपी ये हो जाएगा, और 120 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 143 मैकेनिक को। अब मैकेनिक का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, सीपी जो होगा वो 143। तो लॉस ऑफ ए कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ ए इक्वल्स टू 143 माइनस 120, यानी 23 रुपये का लॉस होगा। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, परसेंट लॉस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 23/100। ए मतलब अन्ना का कितना हो जाएगा, इंटू 100, 23%। ऑप्शन ए हमारे से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, एंड द वेजेस इंक्रीजेज इन द रेशियो 20:27। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ओवर द प्रीवियस वेजेस। तो टोटल वेजेस कितने हैं, 60xy। ठीक है, और रेशियो के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 3x, और नंबर वेजेस पर एम्प्लॉय कितने हैं, 20। ठीक है, वाई, और 54xy इक्वल्स टू कितने, 2x, और 27y। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 60 माइनस 54/60 इंटू 100, यानी कि 10%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर। क्या बोल रहा है कि आई आस्क्ड द शॉपकीपर द प्राइस ऑफ a wristwatch. I found that I had just the required sum of money. When the shopkeeper allowed me a discount of 25%, I could bought another watch worth of 940 for my younger sister. What is the price which I have paid for my own watch? ठीक है, तो इफ आई हैड 100 रुपीज और डिस्काउंट मिलता है 25 का, 25%, यानी 25 का डिस्काउंट मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ जो कि बराबर होगा कॉस्ट ऑफ माई सिस्टर वॉच का। तो कॉस्ट ऑफ माई ओन वॉच जो होगा वो 75 रुपये होगा। तो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ माई ओन वॉच टू डैट ऑफ सिस्टर इज 75:25, यानी कि 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइस विच आई हैव पेड फॉर माई ओन वॉच। तो एक की वैल्यू अगर 940 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 940 इंटू 3, यानी 0 4 3 2 1, और 27 एक 28, 28 20, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए और बी जो है टू पार्टनर्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड कितना, 54,000 और 90,000। ठीक है, इन अ बिजनेस आफ्टर 1 ईयर ए रिसीव करता है 1800 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3600, इंक्लूडिंग सर्टेन कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट, सिंस ही इज वर्किंग पार्टनर एंड रेस्ट प्रॉफिट इज जीरो बाई बी, व्हाट इज द कमीशन ऑफ ए एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग कमीशन, यानी कि 54 और 90, यानी कि 3:5, 3:5 रेशियो हो जाएगा। नाउ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, बी का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 3600 माइनस 1800, यानी कि 1800। ठीक है, तो शेयर प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग कमीशन, ए का कितना हो जाएगा, ए का एक्सक्लूडिंग कमीशन 1080 है। ठीक है, तो कमीशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का कमीशन कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 1080, यानी कि 720, 720 रुपये। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, 720 अपॉन में 3600 इंटू 100, 20 कैंसिल, 36×2 72, यानी कि 20%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।